नमस्कार दोस्तों, यूपी टीटी का एग्जाम अब बहुत पास आ गया है और अब तैयारी करने का समय नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं यूपी टीटी के बायोलॉजी सब्जेक्ट से 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे करने से आपकी जो तैयारी है 100% लेवल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम आवृत बीजियों से किसमें भिन्न है? ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हैविंग फ्लोएम फाइबर से, हैविंग फ्लोएम पाइरेन्काइमा से, हैविंग नो कैम्पेनियन सेल से, या हैविंग नो सेल ट्यूब से। बताइए किस प्रकार से भिन्न है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हैविंग नो कैम्पेनियन सेल। ठीक, तो इसी कारण आपका जो आवृत बीजियों से क्या है, भिन्न है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एलोरेना लेयर इन माइजा ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। मक्का के दानों में एल्यूरोल स्तर किसमें समृद्ध होता है? स्टार्च में होता है, ऑक्सीजन में होता है, वसा में होता है, या प्रोटीन होता है? बताइए कौन में किसमें होता है? किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। किसमें होता है? प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैप्सिशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व अ चेंज इन। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में किसमें परिवर्तन आता है? ऑप्शन क्या है? स्पर्म साइज शुक्राणुओं का आकार में आता है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन या अग्रपुटक झिल्ली में आता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एलिजमेंट में आता है या माइटोकॉन्ड्रियल संयोजन, या डी न्यूक्लियर प्रोटीन या केंद्रीय क्रोमैटिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्रपुटिक झिल्ली यानी एक्रोसोम मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, परिवर्तन में क्षमता आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सर्स प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स विथ। शुष्क रंबी में प्राथमिक अनुक्रम किससे प्रारंभ होता है? ऑप्शन क्या है? लाइकेन, शैवाल से, फर्न, वृक्ष या पशु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैवाल। प्राथमिक क्या है, अनुक्रम किसमें प्रारंभ होता है? शैवाल में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। आवृत बीजों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया था? ए स्टारबर्गर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वरी, सी जे सी बॉस, या डी नवासीन। बताइए किसने किया था निषेचन का आविष्कार आवृत बीजों के दोहरीकरण में? किसने किया था? तो नवसीन ने किया था। किसने किया था? नवसीन ने। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इन माइक्रोस्कोप एंड रिप्रेजेंटेड बाय। आवृत बीजों का मादा गेमेटोफाइट अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है और यह किस द्वारा निरूपित किया जाता है? बताइए, ओविल बीजांड द्वारा होता है, या न्यूक्लियस बीजवाहक द्वारा होता है, या मेजोस्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु जनित कोशिका, या एम्ब्रियो सेल फ्रूट थैली। किसके द्वारा होता है सूक्ष्मदर्शी आवृत्ति बीजों मेल गेमेटो? बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्ब्रियो सेल भ्रूण थैलिका। किससे होता है? भ्रूण थैलिका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी ए बी सी गलत हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। अंडाशय से कौन सा संबंधी है? प्राइमरी ओसिसाइट या प्राथमिक अंडक, सेकेंडरी ओसिसाइट गौण अंडक, ओवम अंडाणु, या ओवोगोनियम अंडजननी। बताइए जल्दी कमेंट में। इसका क्या सही हो जाएगा आपका? सेकेंडरी ओसाइट यानी गौण अंडक होता है। क्या होता है? गौण अंडक हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्रेसेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किसके द्वारा संतति निरोधक में सहायता करती हैं? ए प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन से निषेचन द्वारा, बी किलिंग ओवा अंडाणुओं को मारकर, किलिंग स्पर्म शुक्राणुओं को मारकर, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा शुक्राणुओं व अंडाणुओं में रोध बनाकर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन के निरोध द्वारा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, बाकी सब गलत हो जाएगा। जो नीचे वाला ऑप्शन है ये इसे दूसरे का ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, when the pollen tube enters the ovule in the ovary of a plant through micropyle and it is the known as। जब बीजांड के रंध्र माइक्रोपाइल द्वारा पौधों के अंडाशय में बीजांड में परागण नलिका प्रवेश कराती है, इसे क्या कहते हैं? टेलोजेमी कहते हैं, मिसोगेमी कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं या स्वपरागण कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? इस क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ शेप इज। रस आरोहण का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है स्पंदन सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत, कोहेंशन टेंशन थ्योरी, संजन तनाव सिद्धांत या बोथ एंड बी दोनों हो सकते हैं। बताइए कौन सा रस आरोहण का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है इन सभी में से? क्या हो जाएगा? संजन तनाव सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अपरा यानी प्लेसेंटा को पार कर सकता है? IgA, IgD, IgG, IgM। बताइए कौन है जो प्रतिरोधी ग्लोबुलिन अपरा को पार कर सकता है? कौन पार सकता है? ऑप्शन नंबर सी IG पार कर सकता है। इसमें ग्लोबुलिन अपरा को पार कर सकता है IG। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ reconstruction of nuclei in a single individual which takes place without the fusion of gametic nuclei is known as। पैरामीशियम में एक प्राणी में केंद्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो युग्मक केंद्रों के संलयन के बिना होती है उसे कहते हैं साइटोगेमी कहते हैं या ऑटोमैक्सी स्वनिषेचन कहते हैं या हेमिएक्सी कहते हैं या एंडोमैक्सी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? पैरामीशियम के एक प्राणी में केंद्र पुनर्निर्माण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एंडोमैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमैक्सी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंडोमैक्सी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन डिसऑक्सीडेशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र है हाइपरबोलिक, अतिपरवलयिक, हाइपोबोलिक, अल्प परिबलकीय, सिग्मोइड, अविक्रीय या यशाकार, लीनियर या रेखीय। बताइए क्या हो जाएगा ऑक्सीजन वियोजन हीमोग्लोबिन में? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अक्रिय व यश आकार का हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फिश इज होमोग्लोस विथ लंग्स ऑफ फ्रॉग। निम्न में से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़ों से समाजित है? गिल्ट, थैली, स्विम ब्लैडर, वातस्य, स्टोमक उदर या बुक लंग पुस्तक फुसफुस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाताशय स्विम ब्लैडर होता है। क्या होता है? स्विम ब्लैडर मैच करता है फिश से और इससे फ्रॉग यानी मेढक से करता है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्न गैमेटोफाइट इज। फर्न का गैमेटोफाइट है मल्टीपल सेलुलर थैलस बहुकोशिकीय थैलस, बी लीवर शेप्ड थैलस या यकृत के आकार का थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस एक कोशिकीय रंगहीन या फिलामेंटस मल्टीन्यूलर एंड ग्रीन तंतु में बहुकोशिकाएं ही एवं हरा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुकोशिकीय थैलस मल्टी सेलुलर थैलस हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7, एनिमल गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू। जंतुओं को नाइट्रोजन सीधे किसके द्वारा मिलता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से, प्लांट से, बैक्टीरिया से या हैबिटेट प्राकृतिक वास से मिलता है। तो ये किससे मिलता है? किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। पशुओं में नाइट्रोजन किससे मिलता है? सीधे प्लांट से मिलता है, वनस्पति से मिलता है। तो आप सब ये सब ध्यान में रख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, द
फाला ब्लाइट ऑफ सुगरकेन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, गन्ने में पाई जाने वाली पहला चिंती किसके अभाव के कारण होता है? कॉपर तांबा, मैग्नीज मैग्नीज से, आयरन लोहा, नॉन ऑफ द एबव इनमें से किसी में नहीं। बताइए किसमें पाया जाता है पहला चित्ता, किसके अभाव के कारण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज के कारण क्या होता है? पहला चिंता का अभाव पाया जाता है, किसमें? गन्ना से पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स, कवक की पूर्ण अवस्था का मतलब है व्हेन द फंगस इज परफेक्टली हेल्थी, जब कवक पूर्णतः स्वस्थ होता है, या व्हेन इट प्रोड्यूस सेक्सुअल, जब वह अलैंगिक रूप से उत्पन्न करता है, या व्हेन इट फॉर्म परफेक्टली सेक्सुअल स्पोर, जब वह पूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कवक की पूर्ण अवस्था का मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा? जब वह पूर्ण लैंगिक बीजांड बनाता है। क्या कहता है? जब वह पूर्ण लैंगिक बीजांड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोरिंग एजेंट वनीला बिलोंग टू द फैमिली, खुशबू कारक वनीला किस स्कूल से संबंधित है? लिग्नेसी से, एपियेसी से, या ऑर्किडेंसिया से, या एस्केलपेटेसी से? बताइए किससे है? खुशबू वेनिला कुल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपका ऑर्किडेसिया से। किससे है? आपका ऑर्किडेसिया से कौन सा फूल है? वेनिला। ठीक, खुशबू का कारक होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, क्राइपोरिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर, शीत परीक्षण क्राइपोरिजर्वेशन किसके लिए उपयोग होता है? ए, प्रेसर्वेशन ऑफ सीमन, यानी वीर्य का संरक्षण में, लिविंग से जीवित कोशिकाएं में, वेरी यंग फेटस बहुत अविकलित भ्रूण में, या आल उपरोक्त सभी में। बताइए इसमें होता है जीवित कोशिका में होता है। लिविंग कोशिकाएं से क्या होता है? शीत परीक्षण के लिए उपयोग होता है। लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बरबरा एमसी क्लिंटॉक डिस्कवर्ड, बरबरा मैक्लिंटन मिल्टॉक ने खोज की थी। किसकी? ट्रांसपोसोन की, कोस्मिट्स की, प्लास्टिड की, या प्रियांश की? किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? आपकी ट्रांसपोसांस की थी। किसकी थी? ट्रांसपोसांस की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों बी सी डी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द एनहाइड्रो बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड, प्रोटीन के एनहाइड्रो बॉन्ड्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लूकोडिक बॉन्ड्स, ग्लूसिडिक बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, या डिस्टर बॉन्ड, डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? प्रोटीन के एनहाइड्रो बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 25, ए माइटोजेन इज अ सब्सटेंस दैट, माइटोजन एक पदार्थ है जो माइटोसिस को रोकता है, माइटोसिस को बढ़ावा देता है, कैंसर का कारण बनता है, या स्पिंडल तंतुओं को तोड़ता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ब्लॉक मिंटोस हो जाएगा, या पर मोटर मिंटोस हो जाएगा, कैजुअल कैंसर हो जाएगा, ब्रेक स्पिंडल फाइबर्स हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमोट माइटोसिस, माइटोसिस को बढ़ावा देता है। कौन? माइटोजन। क्या कहता है? माइटोजन को क्या कहता है? बढ़ावा देता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूक्लियस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, के संश्लेषण में न्यूक्लियोलस सम्मिलित होता है। किसके संश्लेषण में? सुनना, टीआरएनए में होता है, एमआरएनए में होता है, आरएनए में होता है, नॉन ऑफ द होता है। इसमें होता है। इसके कारण होता है टीआरएनए में क्या होता है? संश्लेषण में न्यूक्लियोलस शामिल होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, एरिस्टोटल लेटर्न इज फाउंड इन, अरिस्टोटल लेटर्न में पाया जाता है। जेलीफिश पाया जाता है, सी लिया पाया जाता है, या सी एनिमिना पाया जाता है, या सी अचिना पाया जाता है। बताइए इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आपका इसमें स और चीना पाया जाता है, यानी समुद्री आर्चीन पाया जाता है। इसमें पाया जाता है समुद्री आर्चीन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फर्न प्रोथैलस इज, फर्न प्रोथैलस है हेट्रो
ट्रेकस, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोथैलिक या होमोथैलिक? बताइए क्या है फर्न प्रोटेलस? जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होमोथैलस हो जाएगा। क्या होगा? होमोथैलस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रोवाइड अ गुड टूल फॉर द एडिक्शन। इनमें से कौन सा व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? विटामिन के, टेराजन, विटामिन सी या नॉन ऑफ दिस? बताइए किसमें व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ मुक्त करने के लिए? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक, क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आउटसाइड फॉर लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जीवित कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं? विरियान कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, अनिवार्य परजीवी कहते हैं, नॉन ऑफ द दिस? बताइए क्या कहते हैं? तो बहुत इजी सवाल है, इसको आप हल कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवित कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विरियान कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियान कहते हैं। विरियान कहते हैं कि ऑब्लिक पैरासिटी कहते हैं, अनिवार्य परजीवी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? जीवित कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासिटिक अनिवार्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासिटिक अनिवार्य परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वाइन ईस्ट है। क्या है ईस्ट? यस, यस सर्विसियस, यस पेरिफॉर्म्स, यस इन्फोटेस, यस सेल? बताइए क्या है? क्या है आपका? पहला ही ऑप्शन सही होगा, यस सर्वेसिया। क्या होगा? यस सर्वेसिया आपका हो जाएगा, वाइन ईस्ट हो जाएगा। 32, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन। केचुए में अंडाशय स्थित रहता है 8th एंड 9th सेगमेंट में, 4th एंड 16th सेगमेंट में, 3rd सेगमेंट में या 12th एंड 13th सेगमेंट में? किसमें होता है केचुओं के अंडाशय स्थित होता है? बताइए किसमें होता है? 13 सेगमेंट में होता है अंडाशय। किसमें होता है? 13 सेगमेंट में होता है इसका अंडाशय। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट्स? निम्नलिखित में दाल वाले पौधे हैं? जिया एंड टिटकम, पीसम एंड वेगम, जिया एंड वेगना, प्यूसम एंड टिटकम? बताइए कौन सा हो जाएगा? पीसम एंड वेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यूसम वेगम आपका हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपोरेशन इज। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत क्या होता है? 10%, 50%, 80 से 90%, 100%? क्या हो जाएगा आपका? 80 से 90% हो जाएगा। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत कितना होता है? 80 से 90% तक होता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है कमेंट में हमें बताइएगा, और लाइक अनलाइक करके भी बता सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहता है? मध्य फल वृत्ति, बाह्य फल वृत्ति, अंत फल वृत्ति या बीज तथा भ्रूणपोष? किस भाग को हम नारियल का खाते हैं? बताइए किस भाग को खाते हैं? बीज तथा भ्रूणपोष को खाते हैं। सीड्स एंड एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? खाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉज ऑफ मीनामाटा डिसीज इज। मीनामाटा रोग का कारण है विटिकर है या स्ट्रिकलैंड है? ओनली ए, ओनली बी, ए बी दोनों, कोई नहीं? बताइए किस कारण से मीनामाटा होता है? मीनामाटा होता है। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है आपको। किसके कारण होता है? केवल स्ट्रिकलैंड से होता है। किससे होता है? स्ट्रिकलैंड होता है। इससे होता है स्ट्रिकलैंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल इज द बॉडी वेट ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस के देह भित्ति में अंदर पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है 150, 300, 1600, 1200। कितनी संख्या होती है एस्केरिस में? तो कितनी संख्या होती है एस्केरिस में? आपका होता है 600। कितना होता है? 600 होता है एस्केरिस में देह भित्ति की संख्या।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एग बैरियर्स माइक्रोफाइल, किस अंडे में माइक्रोफाइल पाया जाता है? सेंट्रियोल क्रिस्टल इंसेक्ट यानी केंद्र पीटिक कीट में, या मीजोलेप्टिकल रोग मध्य पीटिक केंद्र में, या माइक्रोलेप्टिकल इचिनोडर्मिटा सूक्ष्म पत्ती की एकोनाइडोर्मिटा में, या एलिसेटा में पीतक कहीना मनुष्य में। किसमें पाया जाता है? अंडे में माइक्रोफाइल पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है? आपका सेंट्रोलैथिकल इंसेक्ट यानी केंद्र पीटिक कीट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका माइक्रोफाइल पाया जाता है। किसके में? अंडे में पाया जाता है माइक्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 40, हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन एज, शिशु जनन में सहायक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, एलएच, रिलैक्सेशन या फ्यूएसएच, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? या बी एंड डी, ए एंड डी, ए बी या एस, बताइए क्या हो जाएगा? शिशु जनन में सहायक हार्मोन कौन सा होता है आपका? ए एंड सी होता है। क्या होता है? ए एंड सी। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, एक्जिन के बाद रिलैक्सेशन, ठीक? यही आपका दोनों क्या होता है? प्रोसीजन में क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर? बाकी सब गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, वह क्षेत्र जहां दो परिस्थितियों तंत्र एक दूसरे का अतिव्यापन करते हैं। नीच, निकेतन, इकोटाइप, इकोटोन, संक्रमिका, एडेज लाइन, पूर्व रेखा, बताइए कहां पर करते हैं एक दूसरे से अतिव्यापन दो परिस्थिति? क्या करते हैं? इकोटोन करते हैं। क्या करते हैं? इकोटोन। संक्रमिका करते हैं। क्या करते हैं? संक्रमिका। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या कर रहा है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द साइलेंट फीचर ऑफ स्टेम ऑफ विच द फॉलोइंग, बिखरे हुए समान फूल निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रियोलोफाइटा या टेरोफाइटा, मोनोसाइट एक बीजपत्री, डाइकोट द्विपत्री, या नाम कोई, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का? तो क्या हो जाएगा? मोनोसाइट, मतलब एक बीजपत्री में होता है। संवहनी फूल का निर्माण किसमें होता है? बिखरे हुए संवहनी फूल मोनोसाइट में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पैरामाइड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। ऑलवेज इनवर्ट, हमेशा उल्टा होता है। इधर अपराइट और इन्वर्टर, सीधा अथवा उल्टा। सिग्मोइड या सिग्मोइड होता है। क्या होता है आपका? हमेशा सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा आपका सीधा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट इज, गाय तथा बकरी में पाया जाने वाला अपरा है। बीजपत्री अपरा, जेनरी अपरा, योग सेक अपरा, या कोई नहीं? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजपत्री अपरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजपत्री अपरा पाया जाता है, जिसे कहते हैं कोटिलेंडरी प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिलेंडरी प्लेसेंटा कहते हैं। 45, हाउ मच यूरिया इज एक्सट्रैक्ट बाय एन हेल्थ पर्सन पर डे, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करता है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 40 ग्राम या 80 ग्राम, बताइए कितने ग्राम प्रति यूरिया सर्व करते हैं एक व्यक्ति? कितने करते हैं? 40 ग्राम यूरिया हम क्या करते हैं? यूरिन के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द इंटुगमेंट इट इज कॉल्ड, जब पराग नलिका अध्यावरण इंटुगमेंट से होकर प्रवेश करती है तो कहलाता है। पोरोगैमी, मीसोगैमी, नीगैमी प्रवेश, स्यूडोगैमी, बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी मीसोगैमी कहलाता है। कब कहलाता है? जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? मीसोगैमी करते हैं। चलिए क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, इन ह्यूमन बिगिन सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। अंडे का आकार, शुक्राणु का आकार, मादा का लिंग या पिता का लिंग, बताइए किसके कारण संतान के लिंग का निर्धारण किया जाता है? किसके कारण किया जाता है? पिता का लिंग गुणसूत्र के कारण, ठीक? लिंग का निर्धारण किया जाता है क्योंकि माता को आपको बस एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं और जो फादर होता है इसमें आपका एक्स वाई होता है। इसी कारण से आपका क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है कि
बच्चा होगा या बच्ची होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, द सेडिमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोमों का अवसादन गुणांक होता है 70, 55, 80s। बताइए कि राइबोसोम में कौन सा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 70s पाया जाता है राइबोसोम में। ठीक, तो आपको मैंने हमें ये पूछा है कि 80 किसमें पाया जाता है। 49, द पार्ट ऑफ स्पर्म द कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड, शुक्राणुओं का वह भाग जिसमें जल अवघटन यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है उसे कहते हैं हेड यानी शीर्ष, मिड पीस या मध्य भाग, लाइसोसोम या लाइसोसोम या एक्रोसोम एक्रोसोम। बताइए क्या कहते हैं। 39 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 50, इम्यूनोग्लोबुलेशन बुलियंस आर प्रोड्यूस बाय, इम्यूनोग्लोबुलिन का उदाहरण करता है, उत्पादन करता है नेचर लाइक, ऑप्शन नंबर क्या है, नेचर किलर सेल एनके सेल, प्राकृतिक किलर कोशिकाएं, मेमोरी सेल मेमोरी कोशिकाएं, साइटोटॉक्सिन सेल साइटोटॉक्सिन कोशिका, प्लाज्मा सेल। बताइए क्या करता है इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, प्लाज्मा सेल करती है। क्या करती है, प्लाज्मा सेल। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, मैच करेक्टली द एनिमल विच देयर लार्वल फॉर्म, सही जंतु व उनके लार्वा से के जोड़ों का सही मिल कीजिए। क्या हो जाएगा, पहला क्या दिया ऑप्शन आपका दिया है, प्लानेरियम, स्क्वेरियम, एस्टेरियम, ऑरेलिया, टीनिया, एनिमिलिया, फेलोसिया, इफायरा, बिफनेरिया। बताइए क्या लार्वा है, जो ऊपर होता है आपको जी दिया है, नीचे क्या है आपका लार्वा दिया। बताइए कौन सा लार्वा कौन मैच करता है, तो आप जल्दी मैच कराइए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या हो जाएगा आपका बी, पीला नेरिया का क्या हो जाएगा आपका, पीला सोमा हो जाएगा। ठीक, अब सही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका बी का क्या हो सकता है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्रू का आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, एल्मीनिया हो जाएगा। स्ट्रेसिया का आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेसिया का आपका हो जाएगा बिफिनेरिया लार्वा होता है, स्ट्रेसिया में बिफिनेरिया लार्वा होता है। क्लियर। ऑरेलिया में कौन सा लार्वा होता है आपका, इफारा होता है, एक्सेंथेंस होता है आपका, एक्सेंथेंस होता है। क्या होता है, एक्सेंथेंस तो इफारा होता है आपका, इफारा होता है। टीनिया में आपका क्या होता है, एक्सेंथेंस होता है। ठीक, तो आपका ये वाला इसमें हो जाएगा और ये वाला इसमें हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए से दिखा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से लार्वा आप मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन, निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है। इंसेक्ट, फिश, जूप्लांक्टन, पैथोप्लैंक्टन, फिश, जूप्लांक्टन, पैथोप्लैंक्टन या इंसेक्ट, जूप्लांक्टन, पैथोप्लैंक्टन, फिश, इंसेक्ट, पैथोप्लैंक्टन, जूप्लांक्टन, इंसेक्ट या फिश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सबसे पहले क्या होता है, प्लांटेशन होता है, फिर जूप्लांक्टन होता है, फिर इंसेक्ट बनते हैं, फिर फिश उसे खाती है। तो ये आपका क्या है, सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन ह्यूमंस आफ्टर प्यूबर्टी इज द क्वेज ऑफ, मनुष्य में यौन अवस्था के बाद वृद्धि हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावित होने के कारण होता है। ए गिगानेंसम या अतिव्याख्यता, ड्वार्फिस बौनापन, बिगिन इनफ नपुंसकता होना, एक्रोमेटिकली एक्रोमेगली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था बेटसन एंड पुनेट द्वारा, ब्रिटिश एंड डविस्टन के द्वारा, क्या है स्केलेडन या स्वांग द्वारा, या सटन एंड बोरी द्वारा। किसके द्वारा गुणसूत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया था, सटन एंड बोरी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सटन एंड बोरी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इन अ टिपिकल ऑथर ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज, आवृत बीजों के एक प्रारूप प्रकोष्ठ में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है 1 2 3 4। कितने लघु बीजाणु की संख्या होती है आपका 4 होती है। कितनी होती है,
4 होती है लघु विषाणुधारियों की संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द पीएच इन द हेल्थी ह्यूमन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली। मानव के स्वास्थ्य अगमन अमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच क्रमशः होती है, कितनी होती है आपकी? एसिडिक एंड एल्कलाइन 8.8 से 7.8, अम्लीय तथा क्षारीय होती है, या क्षारीय तथा अम्लीय 7.8 तथा 8.18, या एसिडिक इन बोथ 1.8 या दोनों में अम्लीय 1.8, या बी ऑप्शन एल्कलाइन इन बोथ 7.8 दोनों में से क्षारीय। बताइए कौन सा होता है? अगर ना सही का सही क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय तथा क्षारीय होता है, कितना? 1.8 से लेकर 7.8 तक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, इन माइटोसिस देयर आर 5 सब स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 5 सब स्टेज इज। असूत्री विभाजन की प्रोफेज में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, इनका सही क्रम क्या है? लेप्टोटेन, पेक्टोटेन, डिप्लोटेन, डाइकेटोनोसिस, जैकोटीन, इनका सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। ठीक, तो इसमें से कौन आपका मैच कर रहा है? सही क्रम एक ही हो रहा है आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा। चले, which of the following organism are examples of a silver organism? निम्नलिखित जीवों में से अकेंद्रीय अकोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन है? वायरस एंड माइक्रोप्लाज्म, विषाणु व माइक्रोप्लाज्म है, या बी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, नील हरी शैवाल या लाल शैवाल, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्म एंड फंगाई, माइक्रोप्लाज्म एंड कवक, डी वायरस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, विषाणु व नील हरी शैवाल। बताइए कौन अकेंद्रीय अकोशिकीय जीवों का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा आपका? विषाणु एवं माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु एवं माइक्रोप्लाज्मा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ड्रॉप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। गुठलीदार फल किस पादप में पाया जाता है? आम व नारियल में, आम व आंवला में, टमाटर व बैंगनी में, या गेहूं व चावल। बताइए किसमें पाया जाता है? गुठलीदार पादप में पाया जाता है। गुठलीदार फल किसमें पाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, आम व आंवला में पाया जाता है। क्लियर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय। प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए पार्स एंटीरियर यानी अग्रपाली, पर्स इंटरमीडिएट मध्य खंडिका, पर नर्वस पश्चपाली, या सुपरपोटिक न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस की सुपरार्टिका कोशिकाओं द्वारा। बताइए प्रतिमूत्र हार्मोन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, हाइपोथैलेमस की सुपरार्टिका कोशिकाओं के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर 61, द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन ऑफ द टाइम सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट निर्माण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम है। बताइए किससे होता है? क्या होता है इसका सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा उसका विभाजन के कारण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इज अ प्लांट सेल इज। पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या होता है? गाल्जी का बॉडी, अंतःस्रावी श्रृंखला, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? कौन करता है आपका? राइबोसोम करता है। क्या करता है? राइबोसोम करता है, या नर हो या मादा या प्लांट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। द्वितीयक निषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है? जिम्नोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का है, बायोफाइटा का, या टेरिडोफाइटा का है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म का है। किसका है? एंजियोस्पर्म का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? निम्न में से किस पादप कायिकी का जनक कहा जाता है? जोसेफ प्रेस्टिसली, स्टेफन हेल्स, कैरोलस लिनियस या एफ ब्लैकमैन? किसे कहा जाता है पादप कायिकी का जन्म किसे कहा जाता है? तो 64 का हो जाएगा आपका स्टीफन हेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीफन हेल्स को ही पादप कायिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लेन ऑफ इंडक्शनिस्टिक मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन प्रेरित अनुचलन का उदाहरण नहीं है? एपिनेस्टिक से नहीं है, या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तापनुचलन, ऑप्शन नंबर डी कंपानुचलन। क्या हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर? क्या हो जाएगा आपका? एपिनेस्टिक हो जाएगा। क्या होगा? एपिनेस्टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी बी सी डी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, स्टोमा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्मिनेटेड एज? ऐसे रंध्र जो केवल पत्तियों की निचली सतह पर ही सीमित रहता है कहलाते हैं? पोटैटो टाइप या आलू के प्रकार के, ओ टाइप जाई प्रकार के, सी वाटर लिली टाइप वाटर लिली प्रकार के, डी मलबेरी टाइप सहतूत प्रकार के? बताइए किस प्रकार के ऐसे रंध्र जो केवल पानी की निचली सतह पर ही सीमित रह सकते हैं? क्या हो जाएगा? 66 का आंसर आपका हो जाएगा डी मलबेरी टाइप सहतूत प्रकार के। क्या हो जाएगा? सहतूत प्रकार के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 67, ए पीस ऑफ वुड swells when it the placed in water because of? लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर यह फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए कि लकड़ी को पानी में रखने पर फूल क्यों जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है? विसरण, परासरण, अतिशोषण या वाष्पोत्सर्जन? क्या हो जाएगा? हमें लगता है कि इनविटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनविटिस, अतिशोषण हो जाएगा। क्या होता है? पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्लियर? ये तो बहुत इजी सवाल था, कोई भी जवाब दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, हार्मोन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लैक्टोसेन इज? दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? रिलैक्सिन, ऑक्सीटोन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन? क्या हो जाएगा आपका इसमें? क्या हो जाएगा आपका? बी ऑक्सीटोन से क्या होता है आपका? दूध स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? किस जीव की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो थायरोक्सिन होता है, सिमेटोट्रोपिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोन होता है? बताइए कौन होता है आपका वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या होता है? सिमेटोट्रोपिन होता है। क्वेश्चन नंबर 70, सिलेक्ट करेक्ट पेयर, सही युग्मक का चयन कीजिए। सर्टोली कोशिका टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियन प्रोस्टेरोन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियन प्रोस्टेरोन होता है आपका। ये सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, द बरो ऑफ रैबिट इज कॉल्ड? खरगोश का बिल कहलाता है बैरल, वारेन, बुरैन, फार्म? खरगोश के बिल को क्या कहते हैं? हम बताइए। क्या कहते हैं? बोरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वरान कहते हैं। क्या कहते हैं? वरान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 72, इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज? मेढक युग्मज का प्रथम विदलन होता है किसमें होता है? अंशभंजी में होता है, क्षति में होता है, पूर्णभंजी समान में होता है या पूर्णभंजी असमान में होता है? किसमें होता है? मेढक युग्मों का प्राथमिक विदलन किसमें होता है? किसमें होता है आपका? होमोब्लास्टिक इनइक्वल मतलब पूर्णभंजी असमान में होता है। मेढक के युग्मज का प्रथम विदलन होता है। 73, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन स्पेप्स? कपी में किस प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं? एलेंटोई यानी अपर्यापिका या एलेंथोक्रोनिक या अपर्यापिक जरायुजी, सी यॉर्क से पीतकोष, क्रोनिना जरायुजी? बताइए किस प्रकार के पाए जाते हैं? किस प्रकार के पाए जाते हैं आपका? बी एलेंटोनिक यानी अव्यापी जरायुज पाए जाते हैं। कपी में इस प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रिनल नर्व्स एरिया फ्रॉम राना ब्रेन? राना के मस्तिष्क से कपास अंग के कितने युग्म निकले होते हैं? कितने युग्म निकले होते हैं आपके
10 युग्म निकले होते हैं। कितने युग्म निकले होते हैं? 10 युग्म निकले होते हैं। राणा मतलब क्या होता है? मेढक। इसको कहते हैं राणा टिग्रीना, यानी इसका मतलब होता है मेढक। 75 हाइलाइन कैप इज स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड ऑफ। अमीबा के कूट पाद स्यूडोपोडिया के हाइलाइन कैप का निर्माण होता है। किसमें होता है आपका? इसमें तो दो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये सब गलत है। ठीक, बस एबीसीडी ऊपर वाला है। क्लियर? किसमें होता है? एक्टोप्लाज्मा से होता है, माइक्रोप्लाज्मा से होता है, इंडोप्लाज्मा से होता है। उपरोक्त सभी से बताइए किसमें होता है कूट पाद का? ठीक, किसमें होता है आपका? ये होता है एक्टोप्लाज्मा होता है, यानी बाहरी मेम्ब्रेन झिल्ली से होता है। क्या होता है? स्यूडोपोडिया का हाइलाइन कैप बनता है। 77 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज किसने की थी? जे लेडरबर्ग ने की थी, ए जैकब ने की थी, कैरी मूलन ने या बार्बर मेलिंगटन ने किया था? बताइए किसने किया था? पॉलीमरेज चेन की अभिक्रिया की खोज किसने की थी? किसने की थी आपकी? कैरी मूलिस ने की थी। किसने? कैरी मूलिस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन पौधों के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किया जाता है? कली से, तना से, बीज से, फूल से? बताइए किससे किया जाता है? किससे किया जाता है आपका? बीज से किया जाता है। किसका? कॉटन का। क्लियर? चलिए 79 which among the following protozoa is not an एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासिटिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अत्यंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको आप देखते ही बता सकते हैं। ट्रिकोमोनास टेनस, ट्राइकोमोनास टेंटनस, प्लाज्मोडियम वेवेक्स, लेमिनेशियन रोवेंसा या हाइड्रा अमीबा हाइड्रोजाक्साइड। बताइए कौन है जो पैरासिटिक नहीं होता है? कौन है? आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, हाइड्रोलिक अमीबा। क्लियर? अमीबा क्या होता है? आपका पानी में ही पाया जाता है, न किसी मनुष्य किसी जीव को खतरा नहीं पहुंचाता है। क्लियर? A plant disease which develop due to a natural genetic engineering is प्राकृतिक जीन अभिकरण से विकसित पादप रोग है। साइट्रिक एसिड, विवेचन ब्रूम, क्राउन ग्लास या फाइलोडी। क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्राउन गाल होता है। क्या होता है क्राउन गाल? क्या होता है? प्राकृतिक जीन अभिक्रिया से क्या होता है? विकसित पादप रोग होता है क्राउन गाल। 81 डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति या एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति या गुणसूत्र क्रमांक 21 की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है? किसके कारण होता है आपका डाउन सिंड्रोम? होता है आपका गुणसूत्र क्रमांक 21 की अतिरिक्त प्रति उपस्थितियों के कारण क्या होता है? आपका डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। 82 Which among the following disease is caused by a protozoa? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? न्यूमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम, टाइफाइड। बताइए कौन सा होता है जो प्रोटोजोआ से सामान्य से होता है? किससे होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया किससे होता है? आपका प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक, आप ये सब बात ध्यान रखते रहिएगा। 83 एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरिफेरा इन। संघ पोरिफेरा का उदाहरण क्या है? क्या है आपका? ओबेलिया किसमें पाया जाता है? आपका ये आपका निडेरिया पाया जाता है। ठीक, निडेरिया में पाया जाता है, ये तो नहीं होगा। फैसियोला किसमें पाया जाता है? आपका प्लेटियन तो है। ठीक, ये भी नहीं होगा। प्लानेरिया भी आपका ये नहीं होगा। तो आपका क्या होता है? साइकान। क्या होता है? साइकान कैसे? स्पंज पाया जाता है। किसमें? पोरिफेरा में स्पंज पाया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? ये कहां आ गया? पिछले वाला था ना, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 द टर्म लिंकेज वाज कोनेम्ड बाय। लिंकेज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, हेंकिन या थॉमस हार्टमर्गन। किसके द्वारा लिंकेज शब्द का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आपका थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बाकी सब गलत। 85 ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्मिनेटेड। एक ही पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प के पत्रिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागरण कहलाता है, या विषम युग्म कहलाता है, या सामाजिक पुष्पी परागण कहलाता है, या स्वपरागण कहलाता है। जल्दी कमेंट बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका?
स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। चलिए 86 इन ह्यूमन आई द स्पेसिस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। मानव आंख में लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? जलित द्रव्य कक्ष कहलाता है, कक्षार द्रव्य कक्ष कहलाता है, या अंध बिंदु कहलाता है, या मैकुला ल्यूटिया कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है बताइए? एक्वेंस चैम्बर कहा जाता है, वाइट्रस चैम्बर कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, म्यूकुलर ट्यूब कहता है। क्या कहा जाता है आपको? विट्रस चैम्बर यानी कचाप द्रव्य कक्ष कहा जाता है। 87 इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? वृहद दंत में, इलियम में, अंदंत में, या मलाशय में? किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? शीशम में पाए जाते हैं, अंत में पाए जाते हैं, अंडांत में पाए जाते हैं। किसमें पाए? शीशम में पाए जाते हैं। 88 विच सेल ऑर्गेनेल इन साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? कौन सा है कोशिकांग वायवीय श्वसन का है? बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया ही आपका कहता है वायवीय श्वसन का स्थल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पोटेशियम आयन के प्लस पंप निष्क्रिय परिवहन करता है। चलिए तरल मोज़ेक मॉडल सिंगल तथा निकोलस करता है। यह अर्ध परागण झिल्ली के पास जल सज्जन परागण से करता है, या पादप कोशिका प्लाज्मोटेस्माटा। क्या हो जाएगा आपका इसमें? पोटेशियम आयन के प्लस क्या पंप करता है? निष्क्रिय परिवहन करता है, पॉजिटिव ट्रांसपोर्शन करता है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सब करेक्ट मैच आपका है। क्वेश्चन नंबर 90 ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है फास्फेट समूह प्लस पेप्टाइड शर्करा प्लस नाइट्रोज छाप से, पेप्टोनोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन छाप से, नाइट्रोजनी छाप प्लस फास्फेट समूह से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किससे बना होता है न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है आपका? पेप्टोनोज शर्करा नाइट्रोजन छाप से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 91 क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्या है? मोनाडेवलप्स स्टेमेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एक संधि पुंकेसर किसका लक्षण है? पीसम मटर, सिस्टम नींबू, हिबिस्कस गुड़हल, या संचम सांकस? किसका एक संधि पुष्पिकेंसर का लक्षण है? हिबिस्कस का। किसका है? हिबिस्कस का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट एंड eatable पार्ट इज नॉट करेक्ट मैच्ड। यहाँ पर मैच कराना है। क्या मैच कराना है? फलों एवं उनके खाद्य भाग का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? ठीक, अनार का रसीला टेस्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? सही हो जाएगा गलत हो जाएगा? सही। ठीक, सेब मांसल पुष्पासन होता है, ये भी सही है आपका। लीची मांसल बीजोत होता है। ठीक, नारियल मध्य फल भित्ति होता है। तो ठीक, तो बाकी सब तो गलत है, मैच नहीं कराना। जो मैच नहीं हो रहा है आपका यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी सही। प्रोटीन ओसियन इज प्रेजेंट इन। ऑक्सीजन प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अस्थि की आधारभूत संरचना पाया जाता है, स्नायु की आधारभूत संरचना पाया जाता है, उपस्थि की आधारभूत संरचना पाया जाता है, या कंडरा की आधारभूत संरचना में पाया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? अस्थि की आधारभूत संरचना में पाया जाता है, मैट्रिक्स ऑफ बोन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 मर्मरिक एसिड ऑफ प्रेजेंट इज द सेल वॉल ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्गी क्लास। म्यूरिमिका अम्ल उपस्थित होता है किसमें होता है? साइनोफाइसिन होता है, फियोफाइसिन होता है, रेडियोफाइसिन होता है, या आपका जेंथोफाइसिन में होता है। म्यूरिमिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? किसमें उपस्थित होता है आपका? साइनोफाइसिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड कंट्रोल फंगल डिसीज ऑफ प्लांट। पौधों के कवकीय रोग के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलाथोन, बी फरदान, सी डीडीटी, या डी
बोर्डेक्स मिक्सचर। क्या हो गया? बोर्डेक्स मिक्सचर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें? क्या हो जाएगा आपका? जी, बोर्डेक्स मिक्सचर क्या आ जाता है? क्या होता है? बोर्डेक्स मिक्सचर से क्या होता है? आपका कवक का नियंत्रण रोका जाता है। छानबीन, द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉज एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट ओनली आर उच्च पादप में पाया जाने वाला सबसे छोटे रोग कारक होता है। मोलिक्यूट होता है, वैराइड होता है, वायरस होता है, प्रियांश होता है। क्या हो जाएगा आपका इसमें? ये हो जाएगा। क्या होता है? मोलिक्यूट होता है। क्या होता है? मोलिक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 97, इन लाइकेन्स द टर्म एसोसिएट रेफर टू लाइकेन में एक्सोमेटा शब्द का तात्पर्य क्या है? एक्सोस्कार्प है या एक्सोजोन है या एक्सोगेमियस हैप्पीफा है या एक्सोकस मदर सेल है? बताइए क्या हो जाएगा आपका? क्या है इसमें? एक्सोकार्प है। क्या होगा आपका? एक्सोकार्प हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएगा। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अगर यील्डिंग प्लांट? निम्नलिखित में से कौन अगर प्रदान करने वाला पादप है? एक्टोकार्पस, फकस, गिलेडियम, पेडियम। बताइए कौन अगर प्राप्त प्रदान करता है? कौन करता है? गिलेडियम करता है। क्या करता है? गिलेडियम से क्या होता है? अगर प्रदान होता है। 99 देख लेते हैं। ऑर्गन ऑफ एक्रोस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथिसियम इन। एम्फीथिसियम से आर्किस्पोरियम की उपस्थिति होती है। ए रिस्किया, बी मार्केंसिया, सी एंथोकोरस या डी फनेरिया। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन से? बस सही। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? एंथोसेरास हो जाएगा। क्या होगा आपका? एंथोसेरास हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा गेमा कप्स आर फॉर्म? निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा में गेमा कप पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रिस्किया में पाए जाते हैं, मार्केंसिया में पाए जाते हैं, एंथोसोरस में पाए जाते हैं और या स्फेगनम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? किसमें जेमा कप पाए जाते हैं? आपका इसमें आपका जेमा कप पाया जाता है इसमें मार्केंसिया में। क्या होता है? मार्केंसिया में पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया यूपीटीसी बायोलॉजी से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि आप इन 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को हल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा सा कम है तो आपको थोड़ा सा और तैयारी करने की, ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको इन सभी क्वेश्चन पसंद आया कि नहीं बताया। आप लाइक अनलाइक भी बता सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपने से बताया और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि ऐसे ही जब तक पेपर खत्म नहीं होगा 3-4 के, तब तक मैं आपको हर दिन आपको 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो जल्दी चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।